गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना सिखाने वाली हूँ। ये भी उतना ही आसान है क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है कि अब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो ये बहुत आसान होने वाला है हम लोग के लिए, लेकिन कुछ रूल्स हम लोग सीख लेते हैं। जैसे रूट ए बी है तो रूट ए इंटू रूट बी हम लोग लिख सकते हैं, या रूट ए इंटू रूट बी दिया गया है तो हम लोग उसको रूट ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड है, आपको रूट ए अपॉन रूट बी दिया है तो मैं उसको डायरेक्ट रूट ए अपॉन बी लिख सकती हूँ, या रूट ए अपॉन बी दिया गया है तो मैं उसको रूट ए अपॉन रूट बी भी लिख सकती हूँ। तो ये कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और फिर आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और ये मैं जो कराने जा रही हूँ वो इसी तरीके से करा रही हूँ कि आप लोग उसको बराबर नोट्स के रूप में पूरा उतार सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया 441 अपॉन 961। ये 441 का स्क्वायर रूट निकालना और 961 का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो हम लोग का जल्दी निकल जाता है, बट आप लोग इतने बार बना चुके हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 441 का रूट कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, और 961 का रूट कितना हो जाता है, 31। ठीक है, 31। तो आप लोगों का ये नंबर कितना हो जाएगा, 21 अपॉन 31। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मैं एक बार 441 का और एक बार 961 का रूट निकालना सिखा दे रही हूँ, एक बार बता दे रही हूँ मैं कैसे निकाला जाता है। ये पेयर बना लिए, 2 2 जा 4 हो जाता है। ये 2 यहाँ लिखिए, 2 और 2 ऐड किए तो 4 हो गया। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये 41 हो गया, और ये 1 जा 4 41 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए पेयरिंग की ऐसे, ठीक, 3 3 जा 9 होता है। ये 3 यहाँ लिखिए, 3 और 3 6 हो गया, 9 में से 9 गया कट गया ये, और ये 61, तो 61 1 जा 61 हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसानी से निकला। ठीक है ना, तो 441 का रूट कितना निकल गया, 21, और 961 का रूट कितना निकल गया, 31। तो स्क्वायर रूट 441 अपॉन 961, तो ये कितना हो जाएगा, 21 अपॉन 31। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 156/169। ये आपका किस में दिया गया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले मैं इसको इम्प्रॉपर में चेंज करती हूँ। ये कितना हो जाएगा, देखिए 169 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी और प्लस 56 करूँगी। ठीक है, और ये 169, ये नंबर कितना हो जाएगा, 169 इंटू 1 प्लस 56। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाता है 225 अपॉन 169। अब 225 का रूट क्या होता है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 225 अपॉन 169 ये हम लोग को निकालना है, इस पूरे का रूट निकालना है। तो 225 का रूट हो जाता है 15 और 169 का रूट हो जाता है 13। ठीक है, ये निकल गया आप लोगों को, क्योंकि मुझको पता है 13 इंटू 13 कितना हो जाता है, 169, और 15 इंटू 15 कितना हो जाता है, 225। ठीक है, इसको देखिए 243 और 363, इसका हम लोगों को रूट निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोनों को एक ही फ्रैक्शन में लिख देती हूँ, 243 अपॉन 363। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब देखिए कट रहा है क्या, 3 से कटेगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, देखिए ऐसे। अभी 81 का रूट कितना हो जाता है, 9, और 121 का रूट कितना हो जाता है, 11। तो ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए हम लोगों को निकालना है रूट 45 इंटू रूट 20। ठीक है, इसको मैं पहले एक ही साइन के अंदर लिख लेती हूँ, 45 इंटू 20। ठीक है, 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 इंटू 5। 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 5। ठीक है, ये रूट के अंदर हो गया। 9 का रूट कितना निकल जाता है, 3। ये 5 2 टाइम्स आया है तो मैंने एक बाहर निकाल लिया, और ये 4 का रूट हो जाता है 2। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 30। तो इसका रूट कितना निकल जाएगा, 30। ठीक है, एक्सरसाइज 3G है, ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो MCQ है, तो आप तो फटाफट बना लेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं बनाना। ये हम लोग कर लेते हैं, ये उसी तरीके से कराऊंगी मैं, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारा चीज़ पता चल गया है। तो मैं सोल्यूशन दे रही हूँ। पहला देखिए, रूट 16 अपॉन 81 है। ठीक है, 16 का रूट कितना हो जाता है, 4, और 81 का रूट कितना हो जाता है, 9। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
सेकंड में देखिए क्या दिया गया है, सेकंड है आपका 64/225। तो आपको पता है 64 का रूट कितना हो जाता है 8, 225 का कितना हो जाता है 15, ठीक है। हमें क्या दिया देखिए 121/256, ठीक है, इसका रूट निकालना है। तो 121 का 11 है और 256 का हो जाता है 16, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 4 में क्या दिया देखिए 625/729। 625 का रूट कितना हो जाता है 25 और 729 का कितना हो जाता है 27, ठीक है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तुरंत निकल जाएगा आपका, ठीक। 5 में देखिए क्या दिया गया 313/36, इसका रूट निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ इम्प्रॉपर में। कितना जगह देखो 36 × 3 और प्लस 13/36, ठीक है। 6 3 जा 18 का 8, 1 3 3 जा 9 और 1 10 प्लस 13/36, इसका रूट ये कितना हो जाएगा देखिए 121/36, इसका रूट, ठीक है। 121 का कितना हो जाता है 11 और ये 36 का हो जाएगा 6। ये 11/6 है, देखिए 11/6 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 11 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी, तो 6 1 जा 6 हो गया, रिमाइंडर बचा 5। इसका फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशिएंट कितना है आपका 1, रिमाइंडर कितना है 5 और डिवाइजर कितना है 6। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका हो गया आंसर। 6 में देखिए क्या दिया जाएगा स्क्वायर रूट 473/324। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। 324 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और 73 इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको चेंज करूँगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 324 × 4 प्लस 73 कितना हो जाता है, ये आप कैलकुलेट करेंगे 1369/324, ठीक है। अब हम लोगों को ये बड़ा बड़ा नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसका हम लोगों को रूट निकालना पड़ेगा। 1369 का मैं रूट निकालती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से और 324 का भी मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। पेयरिंग की इसमें कैसे पेयर करते हैं, यहाँ से 2 ये 2, ठीक है। अभी देखिए 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 और 3 कितना हो गया 6, 13 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 4 और यहाँ पे आपका आ गया 69। आखिरी में 9 है तो मैं 7 से करती हूँ, क्योंकि 6 7 जा 42 हो जाता है, जो कि 46 के करीब है। तो 7 से करती हूँ मैं इसको। 7 7 जा 49 का 9 4, 6 7 जा 42 और 4 46, ठीक है। तो कितना निकल के देखिए 37 आ गया इसका। इसका निकाल लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं इधर से। 1 1 जा 1, ये आपका 2 हो गया, 3 में से 1 गया 2 और ये 24, ठीक है। आखिरी में 4 कब आता है 8 टाइम्स आता है और 2 टाइम्स आता है, तो 22 × 2 करूँगी तो बहुत छोटा हो जाएगा। मैं 8 करके देख लेती हूँ। 8 8 जा 64 का 4 6, 8 2 जा 16 और 6 22, ठीक है। आ गया आपका 18। तो कितना निकल जाएगा इसका 37/18, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जो आपका था मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैं आंसर्स को भी मिक्स फ्रैक्शन में करूँगी। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 37 को मैं 18 से डिवाइड कर देती हूँ, तो 18 2 जा 36 1। सेम फॉर्मूला क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो क्वोशिएंट आपका ये है, रिमाइंडर आपका ये है, तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 2 1/18, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, मतलब इसका रूट कितना हो जाएगा 2 1/18, ठीक है। 7 में कितना दिया गया 333/289, ये हम लोग को निकालना है। सेम तरीके से करेंगे, इसको भी चेंज कर लेते हैं पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। तो 289 × 3 प्लस 33/289, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 900 अपॉन ये आपका आ जाएगा 289, ठीक है। इसका रूट 900 का कितना हो जाता है 30 और 289 का निकाल लीजिए। 289 का कितना हो जाता है देखिए, मैं एक शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगी कैसे रूट निकाला जाता है। कि 1 1 जा 1, ये 2 हो गया 1 और ये आपका हो जाता है 89, तो 7 टाइम्स जाएगा। 7 7 जा 49 का 9, 4 7 जा 14 और 4 18, ठीक है।
कितना आ गया ये आपका 17, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था तो मैं इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देती हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 30 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 17 से। 17 टू 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 1 17, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1। तो सेम वही क्वेश्चन कितना 1, रिमाइंडर 13 है और अपॉन में डिवाइजर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 1183 अपॉन 2023, ठीक है। सेम है, इसको भी मैं एक ही साइन करके लिख देती हूँ 1183 अपॉन 2023, ठीक है। डिवाइडेड बाई 7, ये भी आपका 7 से कट जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करूँगी तो कितना आंसर आ जाता है 1183 डिवाइडेड बाई 7, 7 जो 7 48, 7 6 42, 63, 7 9 जा 63, तो ये आपका आ गया 169, ठीक है। 2023 को भी मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, 7 2 जा 14, 6 2, 7 8 जा 56, 63, 7 9 जा 63, तो कितना आ गया आपके यहाँ पे 289, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे, 169 का हो जाता है 13 और 289 का भी हम निकालते कितना हो जाता है इसका आंसर 17, ठीक है। 13 बाई 17 ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया देखिए, 98 का रूट है और 162 का रूट है। मुझे पता है कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी, ठीक है, यही हो जाता है। तो मैं इसको सेम साइन के अंदर डाल देती हूँ, 98 इंटू 162, ठीक है। अब 98 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर से, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, तो मैं 98 लिख सकती 2 इंटू 7 इंटू 7, 162 का निकाल लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 9 9 से 80, सीधे सीधे निकाल लेते हैं 2 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, इस पूरे का रूट, ठीक है। अब देखिए ये 2 कितने बार आया, 2 बार आया है, तो मैं एक बार निकाल लेती हूँ। ये 7 भी 2 टाइम्स आया, एक बार निकालिए, 9 2 टाइम्स आया है, एक बार निकालिए, कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 और 14 इंटू 9 कितना हो जाता है 126, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये मेरा एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गया है। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतने सारे एक्सरसाइज बना चुके हैं तो आप लोगों को बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट है या बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर ये आप लोगों को याद हो चुका होगा। मैं और कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाने के लिए और इस प्रकार का सॉल्यूशन कराने के लिए, ताकि आप लोग उसको नोट्स के रूप में कॉपी में उतार सकें और बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। आप लोगों को भी बहुत बेस्ट ऑफ लक और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।